नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पटना के IGMIS के में 500 बेड वाले नए अस्पताल भवन का काम तेजी से पूरा करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्माण एजेंसी को काम तेजी लाने का निर्देश दिए हैं। IGIMS की आधिकारिक योजना के अनुसार 500 बेड का नया अस्पताल भवन वित्तीय वर्ष 26-27 में तैयार करने का लक्ष्य है। इससे मरीजों के लिए बेड और इलाज की सुविधा भी मिलेगी। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से बिहार में के गंडक नदी के जलस्तर लेकर चिंता बढ़ गई है। तिब्बत से आए पानी का बहाव कोसी, त्रिशूल और नारायणी नदी से होकर भारत के गंडक रूप में प्रवेश करता है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली में निगरानी बढ़ा गई है। हालांकि फिलहाल बिहार में तत्काल बाढ़ की पुष्टि नहीं हुई है। रक्षाबंधन का पर्व इस साल 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिया तिथि 27 अगस्त सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह तक रहेगी। बिहार में राखी बंधन का प्रमुख शुभ समय सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक बताया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के महिलाओं के लिए 2 दिन का मुफ्त बस यात्रा और छात्राओं का PhD के लिए मासिक आर्थिक सहायता समेत रोजगार व स्टार्टअप की मदद के लिए घोषणा की गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए करीब 5000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। आपदा प्रबंधन मंत्री रतन साधे ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। प्रशासन की टीम लगातार स्थिति पर नजर रखे रही है और ज़रूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। नेपाल में बाढ़ के बाद बढ़े गंडक नदी के जलस्तर का बहाव और वाल्मीकि नगर इलाके में पैदा हुए खतरा अब कम होता नजर आ रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की पानी का डिस्चार्ज घटकर करीब 1,04,00,000 क्यूबिक्स रह गया है। जलस्तर घटने के बाद ऊंचे स्थानों पर कई परिवार घर लौट रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार में किसानों के लिए खाद खरीदने के लिए प्रक्रिया अब डिजिटल की जा रही है। FSAS ऐप के जरिए किसान अपनी ज़मीन और फसल का विवरण दर्ज कर खाद खरीद ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद QR कोड मिलेगा, जिससे अधिकारित विक्रेता के पास दिखाकर तय मात्रा में खाद ली जा सकेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने तथा विवरण का पारदर्शिता बढ़ाना है। बिहार में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिशन मोड के लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका दीदियों की मदद से 25 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। पहले चरण में 2.5 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को छत पर 1.1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। करीब 58 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का योजना की गई है। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद बिहार के गंडक नदी का जल स्तर लेकर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है और नेपाल से सटे जिलों में निगरानी बढ़ गई है। इसी बीच बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और सरकार इससे समाधान का बजाय केवल लिपापोती करती है। उन्होंने बाढ़ की समस्या को अस्थायी समाधान पर सवाल उठाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।